हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज का नाम है 02 हीरो सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रूट लेवल से ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए डेली हमें 15 टू 20 मिनट्स का टाइम निकाल के ये सीरीज को अच्छे से समझना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डे 2 की। और इसके पहले वाले सीरीज में हमने ये स्टडी किया था कि हम कैसे कार्बन का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में ही पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने स्टडी किया था। तो आज की इस क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फॉर्मूलाज, राइट। सो हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। क्या स्टडी करने वाले हैं? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। वैसे तो बेटा ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट जब ये एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन आते हैं उस वक्त पे हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें बिना कंफ्यूज हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। तो अब ये देखो, ये क्या है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लेकर बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कोई अल्केन है और उस अल्केन का फॉर्मूला जो है मेरे पास में लिखा हुआ है C4H10, ठीक है। ये कोई क्या कर सकता है, इस तरीके से भी लिख सकता है। अगर किसी को इस फॉर्मूला को लिखना है, तो कोई इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकता है। देखो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन जो है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जैसे कोई इससे भी लिख सकता है, कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, या फिर कोई अगर इसको देखा जाए तो इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकता है, या फिर इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे कि इन सब का, और अगर मैं नेम देखूं तो इन नेमिंग क्या होती है, किस तरीके से करना है, ये तो मैं आपको सिखाऊंगी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब का नाम जो होता है वो होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ये इतना डिफरेंट तरीके से क्यों, और अगर है तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक नेम है? तो बिल्कुल है। तो ये जो फॉर्मूला होता है जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम या फिर और भी कोई अगर एटम अटैच है, अगर इस तरीके से शो करते हैं तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं हम उसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया इसमें जो है, इसमें टोटल नंबर आ गया है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसी टोटल नंबर को मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया। क्या किया मैंने? एक्सपैंड करके लिखा है। और जब भी हम कोई एक्सपैंड करके लिखते हैं तो उसको कहा जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं हम उसको? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया ये। उसके बाद में हमने इसी को क्या किया, थोड़ा कंडेंस्ड होकर लिखा है, इसीलिए इस फॉर्मूला को कहा जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। उसका नाम क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। और साथ में ये जो लास्ट वाला देख रहे हो आप, जिसमें सिर्फ लाइन बनी हुई है, कहीं पर भी कार्बन या हाइड्रोजन हमें नहीं दिख रहा है, ऐसे सिचुएशन में इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अभी जो आज की क्लास में हम यही डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड सीखने वाले हैं। तो इसमें देखिए हमने कौन कौन से देखा है। सबसे पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या होता है? ऐसा फॉर्मूला जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जो जितने भी एटम्स हो उसको लिखते हैं, हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला में हम क्या कहते हैं, उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं कि कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने और अदर एटम है, उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में एक आया हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम उसको कार्बन के आसपास कितने एटम्स अटैच है उनको शो करते हैं। वो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। उसके बाद में आता है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू लाइंस।
और इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं इसका आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से इन सभी स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ में कॉन्सेप्ट समझ में आए। अभी जैसे मैंने यहाँ पर बताया ब्यूटेन के बारे में बताया, ठीक है। अभी हम नेम तो जनरली नहीं स्टडी करेंगे, नेम के बारे में मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहला एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर, अब इस एग्जाम्पल में अगर मेरे पास में ये कोई एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में मुझे पूछा गया है कि इसको आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए। ये जो है, क्योंकि ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, तो हमें इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब ये हो गया कि इस जो है कार्बन को इस तरीके से आप एक्सपैंड कर दो, है ना, कार्बन को आप इस तरीके से एक्सपैंड कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि मैंने ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड क्यों दिखाया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो हमेशा से कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी हमेशा से कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन के पास में 4 बॉन्ड ही सराउंडेड वे में होना चाहिए, ठीक है। कार्बन के पास में क्या होता है, 4 जो बॉन्ड जो है वो सराउंडेड वे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिससे हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पहले कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, उसके बाद में हम देखेंगे हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में मैं क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पर एक कंडेंस्ड फॉर्मूला ले लूंगी और फिर उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करूंगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक। तो हमने इस तरीके से इसको स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख लिया है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया। फिर एक कार्बन है, उसके पास में एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। फिर यहाँ कार्बन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से हो गया ये। अब देखो इसके बाद में क्या है, ये CH2 है। अभी इस चीज को ध्यान से समझो बेटा, इसमें हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो हमें दूर करना है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब ये CH2 इस तरीके से ब्रैकेट में, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 बार CH2 है, तो ये एक CH2 हो गया है, दूसरा ये CH2 हो गया है और ये तीसरा CH2 हो गया है, ठीक है। ये क्या हुआ, तीसरा CH2 और उसके बाद में लास्ट में CH3 है। तो देखो कभी क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं ताकि आपको वो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है वो देखा जाए, वो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ ये कि अगर हमारे पास में कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हो तो उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ रादर देन राइटिंग CH3 हम इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख रहे हैं और इसीलिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से H भी कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला और कंप्लीट फॉर्मूला। अब हम आते हैं और अब हम स्टडी करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स की तरफ। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, स्पेसिफिकली हमें क्या देखना है कि जब भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, है ना, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को हम जनरली शो करते हैं लाइंस पे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं जो मैंने अभी दिया था, इसमें क्या होता है, हमेशा से याद रखो कि जो टर्मिनल्स जो होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमेशा याद रखो कि अगर टर्मिनल्स पे कुछ नहीं दिया है मतलब टर्मिनल्स पे जो है CH3 रहेगा। क्या रहेगा, CH3, मतलब ये टर्मिनल है तो यहाँ CH3 रहेगा, ये टर्मिनल है तो यहाँ पर CH3 रहेगा, और ठीक है। और जहाँ पर ये इस तरीके से पॉइंट बन जाता है, मतलब ये जहाँ पर 2 लाइंस ज्वाइन होती है, वहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन होता है। और बाद में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन को इस तरीके से शो करते थे। मतलब ये फॉर्मूला क्या हुआ, अगर मुझे सीधा सीधा लिखना हो तो मैं इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिखूंगी, बट अगर बॉन्ड लाइन में लिखना हो तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। अभी और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास में ऐसा है, CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, फिर हम यहाँ गए, यहाँ CH2 है। आप अगर देखोगे तो इन सब में कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। क्या है, कार्बन की वैलेंसी एकदम कंप्लीट है। अब अगर मुझे इसको बॉन्ड लाइन में दिखाना हो
अगर मुझे इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाना हो तो मैं सबसे पहले कार्बन काउंट कर लूंगी। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ये 6 कार्बन एटम्स के 6 ऐसे डॉट्स बना दिए हमने। और अब क्या ये सभी कार्बन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमने इस तरीके से इसको शो कर दिया। देखो ऐसे शो कर दिया। तो इसका मतलब हुआ, ये क्या हुआ, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुआ है। अब देखो, अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। अब अगर किसी एग्जाम्पल में अगर आपको ये इस तरीके से दिया है, ऐसे 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 बनाया और साथ में ही यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना दी, तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे टर्मिनल्स पे क्या होता है, हमेशा CH3 ग्रुप है। अगर कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप होगा। क्लियर हुआ? तो CH3 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 ग्रुप यहाँ पर आ गया है। अब देखो CH3 CH3 आ गया, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, क्योंकि इन टर्मिनल्स पे जैसे मैंने बताया था कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी, दो वैलेंसी दोनों बॉन्ड में आ गई और CH2 लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक कार्बन आ गया, उसके साथ में सिर्फ एक H रहेगा। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन आ गया, यहाँ CH2 रहेगा, ये कार्बन ये हो गया, ये CH2 रहेगा। इट मीन्स जब भी हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम उसकी इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि अब चलो हम सब कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ये वाला ले रही हूँ एग्जाम्पल, जिसमें ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे OH। अब हम अगर हमसे बोला गया है कि आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखिए, किसमें, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला तो देखिए मैं कैसे लिखती हूँ। सबसे पहले तो देखो ये ट्रिपल लाइन बनी हुई है, ट्रिपल लाइन, तो हमने ट्रिपल लाइन लिया, डेफिनेटली इसके यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और इसके बाद में एक और लाइन बनी हुई है। अब देखो इस कार्बन के पास में 1 2 3 तीन वैलेंसी तो हो गई, एक वैलेंसी के लिए मुझे यहाँ H लिखना पड़ेगा। H को जनरली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में शो नहीं किया जाता है, H को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो नहीं किया जाता है। और यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, इस कार्बन की चारों वैलेंसी होगी, इसलिए हमें कुछ नहीं करना। फिर हम आते हैं इसमें, या इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, फिर नीचे गए, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पर तो OH ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ जाने के बाद में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ CH3 है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, यहाँ पर 2 वैलेंसी ऑलरेडी है तो ये CH2 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी ऑलरेडी है, इसलिए ये बन जाएगा CH। अगर मुझे इसको लिखना हो प्रॉपर तरीके से सीधी लाइन में तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको लिखा। अब क्या होगा, हम इसको, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको जिगजैग लाइन में क्यों लिखा। जिगजैग लाइन में हमने इसीलिए लिखा ताकि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम काउंट कर सके। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जब हम काउंट कर सके और तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको क्या करती हूँ, अभी मैं आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला दे देती हूँ और आपको कहती हूँ कि इस कंडेंस्ड फॉर्मूला को यू हैव टू राइट इट एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। किसमें लिखना है आपको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास में कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है तो। अब देखो हमारे पास में कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया है CH3 CH, यहाँ आ जाएगा OH और फिर ये हो जाएगा CH3। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर कार्बन कितने, देखो 1 2 3, तो हमने ये एक तो पॉइंट ये हो गया। अब ये जिगजैग में लिखना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे 3 पॉइंट लिख लिए, इन तीनों पॉइंट को जोड़ दिया क्योंकि यहाँ जोड़ना भी है, ठीक है। अब ये CH3 हो गया, ये CH3, अब नीचे की तरफ क्या है, OH है, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से OH लिख दिया, बन गया ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए एक दो और हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना के देखते हैं ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो अब मैं ना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं, ये तो काफ़ी इजी हो गया।
डिफिकल्ट में हमने यहाँ OH लिखा, फिर हमने CH2 लिखा, फिर CH2, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर CH के बाद में ब्रैकेट में CH3 है, फिर उसके बाद में CH, फिर ब्रैकेट में CH3 है और फिर CH3 है। अब देखो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेते हैं। 1, यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4। अब देखो ब्रैकेट वाले में काउंट नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ वो मैं आपको समझाती हूँ। 1 2 3 4 5 और ये बन जाएगा 6। तो मैं पहले जिगजैग वे में 6 डॉट्स बना लूंगी। 1 2 3 4 5 6 और इन 6 डॉट्स को इस तरीके से जोड़ दो आप, ये इस तरीके से जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया हमने। अब देखो पहले पोजीशन के पास में क्या है, OH अटैच्ड है, तो मैंने इसके पास में इस तरीके से OH दिखा दिया। ठीक है, फिर यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी बाकी सभी कंप्लीट होती। अब आप देखो ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फोर्थ कार्बन के पास में ब्रैकेट में CH3 दिया है। इसका मतलब ये हुआ, इसका देखो 1 कार्बन हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक CH3 अटैच्ड है। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, एक मिनट। चलिए यहाँ CH3 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास लिखने के लिए। यहाँ पर देखो 5th कार्बन पे फिर एक CH3 है, तो हमने यहाँ CH3 हमें शो करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कि वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो बन जाएगा वो CH3। इस तरीके से देखो मैंने आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी समझा दिया है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको इसको समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से किया जाता है। CH2 हुआ, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब देखो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो ये 1 2 और 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हुए। अब देखो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने पहले सिंगल बॉन्ड तो इस तरीके से दिखा दिया, डबल बॉन्ड हम ऐसे दिखाते। क्या किया हमने, डबल बॉन्ड को इस तरीके से दिखा दिया, बस बन गया आपका स्ट्रक्चर। आप चाहे इसको या तो ऐसे बनाइए या तो आप इसको ऐसे बनाइए, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है। बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आपके पास में अगर कोई भी रेफरेंस बुक हो या फिर नहीं है तो आप NCERT के साथ में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आपको बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाया है। सो स्टूडेंट, आई होप सो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो और आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप एकदम रूट लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकें। सो आई होप इन टुडेज क्लास वॉट एवर आई taught that everything you understood well. Thank you students and have a good day ahead.